हाल ही में हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट को इस्लामिक आतंकवादी घटना बताया जा रहा है। सही में क्या हम आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ सकते हैं? चलिए तथ्यों और लॉजिक के आधार पर बात करते हैं, जिससे आप खुद समझ सके कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मगर सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्यादा नहीं, जस्ट पिछले 2 दशकों में भारत में हुई 3 बड़े आतंकवादी हमलों को जरा याद करते हैं। चलिए 2001 का पार्लियामेंट हमला, जिसकी जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने। 2008 का 26/11 मुंबई हमला, जिसकी जिम्मेदारी ली थी लश्कर तैयबा ने। और अब 2025 की दिल्ली रेड फोर्ट की ब्लास्ट। अभी तक किसी संगठन ने खुलकर इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर हाथ है जैश ए मोहम्मद का। अब तक माना जाता था कि पॉवर्टी और इलिटरेसी ऐसे 2 मुख्य कारण हैं जिससे किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश करके उसे आतंकवादी बनाया जा सकता है। मगर रेड फोर्ट ब्लास्ट में डॉक्टर्स के नाम आए हैं, यानी कि आतंकवाद सिर्फ भूख या फिर गरीबी की समस्या नहीं है। तो फिर पहला सवाल कि आखिर लोग आतंकवादी बनते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार लोग अपने जीवन के किसी उद्देश्य की तलाश में आतंकवादी संगठनों में शामिल हो जाते हैं, जहां उन्हें मकसद मिलता है। परिवार, दोस्त और समुदाय के दबाव में भी कभी कभार लोग आतंकवाद की ओर जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या आतंकवादी मानसिक रूप से बीमार होते हैं? नहीं। साइकोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि आतंकवादी पूर्ण रूप से सामान्य मानसिक स्थिति के लोग होते हैं, केवल उनकी सोच और मोटिवेशन अलग होती है। आतंकवाद में अक्सर धर्म की आड़ ली जाती है, क्योंकि ऐसा करने से आतंकवाद का जो बिजनेस है चलता बहुत बढ़िया है। भारत में अब तक जितने भी आतंकवादी हमले हुए, या फिर भारत में ही क्यों पूरे विश्व में देख लीजिए, इनमें से मेजॉरिटी जुड़ते हैं कुछ ऐसे आतंकवादी संगठनों से जो इस्तेमाल करते हैं एक ही धर्म को हथियार के रूप में, और वह धर्म है इस्लाम। तो अब तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, दुनिया में इतने धर्म होते हुए इस्लाम ही क्यों? अब ध्यान से समझिए, पूरे विश्व की डेमोग्राफिक स्टडीज बताते हैं कि सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे और सबसे ज्यादा इलिटरेसी है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, इस्लामिक कम्युनिटी। In that case, लिविंग स्टैंडर्ड्स सबसे कम और इकोनॉमिकली अनबैलेंस्ड सोसाइटी सबसे ज्यादा होती है इस्लामिक कम्युनिटी में। ऑटोमेटिकली जहां पर भी इस तरह की इस्लामिक कम्युनिटी की तादाद ज्यादा होती है, आपने नोटिस किया होगा कि उन जगहों पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जन्म देती है लोगों में आक्रोश, मगर पहले से ही लोग काफी ज्यादा गरीब और इलिटरेट हैं, तो उनके पास विरोध का इन जनरल कोई हथियार नहीं होता। अब यहीं पर एंट्री होती है उन सब गिरोहों की जिनको चाहिए पावर, मनी एंड अथॉरिटी, मगर इन तीनों को पाने के लिए उनके पास एक ही रास्ता होता है, और वह है हिंसा। अपने गिरोह को मजबूत करने के लिए उन्हें चाहिए मैन पावर। तब ये गिरोह अप्रोच करते हैं उस आम जनता को जो पहले से ही काफी ज्यादा दबी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुटाने के लिए उन्हें चाहिए एक ऐसा ढाल जिस पर कोई हमला न कर सके, और जिसका इस्तेमाल होते ही लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, और यह ढाल बनता है इस्लाम। यहाँ पर हम बात इस्लाम की कर रहे हैं, मगर यहाँ इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म भी हो सकता था अगर इस तरह की परिस्थितियाँ उसमें भी पैदा होती। यानी कि पूरा का पूरा खेल सियासी है और मुखौटा धर्म का है। अब जब ये खेल खेला जाता है तो सबसे पहले बदनाम होता है खुद इस्लाम, और जन्म होता है इस्लामोफोबिया का। यहाँ पर वही लॉजिक अप्लाई होता है कि टेररिज्म की जगह इंपॉर्टेंस मिल जाती है धर्म को, और जो होना चाहिए था टेररिज्म फोबिया, उसकी जगह पे टर्म यूज होता है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से सबसे ज्यादा नुकसान होता है खुद इस्लाम को। लोग इस्लामिक सोसाइटी से डरना शुरू कर देते हैं, उन्हें बॉयकॉट तक करते हैं, जिससे न केवल एक बहुत बड़ा डिवाइड इन सोसाइटी तैयार हो जाता है, बट ऑब्वियसली इस्लाम का मानने वाला वह व्यक्ति जिसने कुछ गलत नहीं किया, जब इस्लामोफोबिया उसे फेस करनी पड़ती है, तो वो बिना किसी कारण के ही या तो दब जाता है या फिर एडमेंट होकर अपनी सोच को कट्टरवादी बना लेता है। इससे चलता रहता है वही पुराना विशियस सर्कल। मगर हाँ, ऐसे 3 लोग हैं जिनको इस्लामोफोबिया का बड़ा फायदा मिलता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि इस्लामोफोबिया जिस डर को पैदा करती है उसी डर से उनका बिजनेस चलता है। दूसरे हैं पॉलिटिशियंस, इस्लामोफोबिया के पक्ष या फिर विपक्ष में खड़े होकर वे अपना जबरदस्त वोट बैंक तैयार कर लेते हैं।
और तीसरा है मीडिया, जिनको इस्लामोफोबिया से जुड़े खबरों का बहुत ज्यादा टीआरपी मिलता है। इस्लाम को न मानने वाले लोग मीडिया में कवर किए गए बहुत सारी दलीलों को पेश करते हैं, ये समझाने के लिए कि इस्लाम की सोच और शिक्षा कहीं न कहीं कट्टरवाद को पैदा करती है। मगर ये तो वही बात हुई ना कि आपने मेडिकल की एक भी किताब नहीं पढ़ी, उन किताबों में क्या लिखा हुआ है ये तक नहीं जाना, और आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि आपकी जो नॉलेज है एक डॉक्टर जैसी है। मगर यहीं पर एक बहुत बड़ी बात है कि सच में अगर हम पूरे दुनिया के आतंकवादी संगठनों को देखें तो उनमें से ज्यादातर संगठनों में शामिल हुए लोग इस्लाम को मानने वाले मिलेंगे, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो दावा करते हैं कि वे इस्लाम को मानते हैं। इन दैट केस अगर कोई इस्लाम को मानने वाला आतंकवादी पकड़ा जाए तो वहाँ पर ये कहना बिल्कुल गलत है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। आतंकवादी का धर्म होता है क्योंकि वह एक इंसान है, मगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं हो सकता क्योंकि आतंकवाद एक फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड प्रोफेशन है। तो इस विषय में अपनी राय हमको जरूर कमेंट में बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।